नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी राजस्थान के यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके सामने राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आया हूं, जिसमें हम 6 मई से लेकर 9 मई तक जितनी भी महत्वपूर्ण राजस्थान करंट अफेयर्स बन रही है जो हमारे एग्जाम में आने लायक है, वो इस क्लास में देखेंगे। क्लास की पीडीएफ आपको स्मार्ट स्टडी राजस्थान के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है, वहाँ जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। तो शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। मास्को वुशु स्टार चैंपियनशिप में राजस्थान के 2 खिलाड़ियों ने जीता पदक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान के खिलाड़ियों ने पदक जीता है, तो बहुत ही ज़्यादा चर्चा में आ गया है। ये सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा। तो 3 से 8 मई 2023 तक रूस में आयोजित मास्को वुशु स्टार चैंपियनशिप प्रतियोगिता में राजस्थान के 2 खिलाड़ियों ने पदक जीता। इससे पहले वाली क्लास में मैंने बताया था कि भारतीय टीम में राजस्थान के 3 खिलाड़ियों का चयन हुआ, जिसमें मुकेश चौधरी, हिमानी तथा मंजू चौधरी, इन तीनों का हुआ है चयन, जिसमें से 2 खिलाड़ियों ने पदक जीता। अब किस किस ने पदक जीता? सीनियर टीम में 75 किलो भार वर्ग में जोधपुर की, जिला कौन सा? जोधपुर की मंजू चौधरी ने स्वर्ण पदक जीता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मंजू चौधरी ने जीता है स्वर्ण पदक, और जो जोधपुर की निवासी है, और टीम कौन सी थी? सीनियर टीम। और कैटेगरी कौन सी? 75 किलो भार वर्ग। जबकि जूनियर टीम में 42 किलो भार वर्ग में जालोर की हिमानी वैष्णव ने रजत पदक जीता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम की दृष्टि से ये दोनों है। नेक्स्ट, ब्लॉक स्तर पर महिला ग्राम सेवा सहकारी समितियां बनेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, किस स्तर पर बनेगी? एग्जाम में ऐसा पूछा जाएगा। राज्य में महिला ग्राम सेवा सहकारी समितियां किस स्तर पर बनाई जाएगी? तो ब्लॉक स्तर पर, यानी राज्य के सभी ब्लॉकों पर महिला ग्राम सेवा सहकारी समितियां बनेगी। प्रदेश के सभी ब्लॉक में महिला ग्राम सेवा सहकारी समितियां गठित करने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने समितियों के गठन की कार्य योजना के प्रारूप का क्या है? अनुमोदन किया, मतलब स्वीकृति प्रदान की। प्रदेश भर में 351 ब्लॉक है, उनमें सब ग्राम सेवा सहकारी समितियां बनाई जाएगी और इसके लिए 10.53 करोड़ रुपए खर्च होंगे। राजस्थान सहकारिता मंत्री कौन है? उदयलाल अंजना है। नेक्स्ट, रावतभाटा में बनेगा हाइड्रोजन गैस प्लांट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लगा लेना इसको भी। तो राजस्थान परमाणु बिजली घर जो कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर, रावतभाटा के अंदर है। रावतभाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर 7.25 करोड़ की लागत से हाइड्रोजन गैस प्लांट स्थापित किया जाएगा। कैसा गैस प्लांट स्थापित होगा? हाइड्रोजन गैस प्लांट। कहाँ होगा? रावतभाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर। रावतभाटा न्यूक्लियर प्लांट में स्वच्छ न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल कर हाइड्रोजन का उत्पादन संयंत्र लगाया जाएगा और ये 3 महीनों में काम पूर्ण हो जाएगा। इससे 10 क्यूबिक मीटर प्रति घंटा हाइड्रोजन गैस बनेगी। रावतभाटा में लगने वाले हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र न्यूक्लियर क्षेत्र में यह देश का पहला ऐसा पायलट प्रोजेक्ट होगा। वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है अपने राजस्थान निःशुल्क दवा देने में देश में प्रथम स्थान पर। इंपॉर्टेंट, एग्जाम की दृष्टि से। तो हाल ही में जारी ड्रग्स एंड वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवा देने में देश में प्रथम स्थान पर है। प्रदेश में सरकारी अस्पतालों में 76.2% मरीजों को मुफ्त दवा मिल रही है। और रिपोर्ट के अनुसार दूसरे स्थान पर कौन सा है? बिहार, और तीसरे स्थान पर है तेलंगाना राज्य है। और ये किस योजना के तहत मुफ्त दवा मिल रही है? मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत। और इसकी शुरुआत हुई है 2 अक्टूबर 2011, जो हर दूसरे तीसरे एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्या है? बहुमंजिला भवनों में पेयजल कनेक्शन पॉलिसी की अधिसूचना जारी। सबसे ज्यादा ये पॉलिसी चर्चा में चल रही है पिछले 1 साल से, लेकिन इसकी वापस से बजट घोषणा की गई थी 2023-24 में। सीएम अशोक गहलोत ने जो 10 फरवरी 2023 को अपने विधानसभा में पेश किया गया था, उसमें घोषित किया गया था कि अब की बार हम इस बजट में बहुमंजिला भवनों में पेयजल
कनेक्शन पॉलिसी की अधिसूचना जारी कर देंगे, मतलब ये पॉलिसी लेकर आएंगे। बहुमंजिला भवन कैसे, जो बड़े बड़े भवन हो गए बहुत ज़्यादा, मतलब 4, 5, 10 मंजिल होती है, जिसके अंदर उनके अंदर क्या होता है, पहले से ऐसी कोई अपने नीति नहीं थी जिसके तहत इनको पेयजल कनेक्शन यानी जल कनेक्शन दिया जाता था। अब ये नीति आ गई है, तो नीति की डेट पूछी जाएगी, कब जारी की गई थी, 5 मई 2023 को। तो जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जिसके अध्यक्ष मंत्री कौन है, महेश जोशी है, ने द्वारा 5 मई 2023 को अधिसूचना जारी की। इस नीति के अनुसार बहुमंजिला भवन की श्रेणी में आने वाले भवनों में पेयजल कनेक्शन दिया जाएगा। इससे पहले क्या किया जाता है, यहाँ पर टैंकरों की वजह से या फिर ट्यूबवेल की वजह से पानी उपलब्ध करवाया जाता था, लेकिन अब क्या होगा, अब जल कनेक्शन, नल कनेक्शन इनमें दिया जाएगा। नीति कब आई थी, 5 मई 2023 को, और किसके द्वारा, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, और जिसके मंत्री कौन है, महेश जोशी, लिख लेना आप, महेश जोशी। नेक्स्ट, मिशन लक्ष्य साधना सबसे ज्यादा चर्चा में चल रहा है अभी ये मिशन लक्ष्य साधना, जो अभी रिजल्ट आया था किसका, नीट, ये IIT का रिजल्ट आया था, उसके अकॉर्डिंग तो टोंक जिला प्रशासन द्वारा संचालित है अपने मिशन लक्ष्य साधना, जिसमें क्या है, जिला कलेक्टर श्री गोपाल द्वारा किए गए इस अभियान के तहत शुरू किए गए इस अभियान के तहत 11 सरकारी विद्यालयों में भौतिक, रसायन विज्ञान, गणित के विद्यार्थियों को IIT तथा नीट की निःशुल्क तैयारी करवाई जा रही। मतलब सरकारी विद्यालयों में नीट की तैयारी तथा IIT की तैयारी करवाई जा रही, जिसमें अभी 9 विद्यार्थियों का क्या हुआ था, सिलेक्शन हुआ था। इस वजह से ये अपने कार्यक्रम मिशन, ये अभियान है, चर्चा में आ गया। तो याद रखना इंपॉर्टेंट है, मिशन लक्ष्य साधना किस जिला प्रशासन द्वारा चलाया जा रहा है, तो टोंक जिला प्रशासन द्वारा चलाया जा रहा है। ये भी अभियान चर्चा में चल रहा है, मारो जयपुर प्यारो जयपुर अभियान। ये क्यों चर्चा में चल रहा है, क्योंकि जयपुर के आपको पता हो तो 2 टुकड़े कर दिए गए। जो 17 मार्च 2023 को CM अशोक गहलोत ने 19 नए जिले की घोषणा की गई थी, उसमें बताया गया था कि जयपुर को उत्तर तथा दक्षिण 2 भागों में बांट दिया जाएगा। तो यहाँ लोग क्या हो गए, नाराज हो गए, इस वजह से ये उनके जिलों को बांटने के विरोध में ये अपने अभियान चलाया जा रहा है, मारो जयपुर प्यारो जयपुर अभियान, और ये बहुत ज़्यादा चर्चा में भी चल रहा है अभी। तो जयपुर को एक जिला बनाने के समर्थकों द्वारा चलाया गया अभियान। नेक्स्ट, हनुमानगढ़ जिले में भारतीय सेना का फाइटर प्लेन क्रैश, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो 8 मई 2023 को राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के बहलोल नगर में, जो कहाँ पड़ता है, पीलीबंगा के अंदर पड़ता है। पीलीबंगा एक सभ्यता भी है, कालीबंगा और पीलीबंगा। तो पीलीबंगा में भारतीय सेना का फाइटर प्लेन MiG-21 क्या हो गया, क्रैश हो गया। राजस्थान में जनवरी 2021 से MiG-21 गिरने की ये कौन सी घटना है, 5वीं घटना है। और ये पूछ लिया गया था LDC हाईकोर्ट के पेपर के अंदर कि 28 जनवरी 2023 को भरतपुर में कौन से प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हुए थे, तो सुखोई तथा मिराज। तो ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, इग्नोर नहीं करें इन्हें। नेक्स्ट, भावना शर्मा का फेलो ऑफ इंडियन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी में चयन हुआ है। SMS मेडिकल कॉलेज, जो कहाँ पर पड़ती है, जयपुर के अंदर में, न्यूरोलॉजी विभाग की अध्यक्ष डॉक्टर भावना शर्मा का उल्लेखनीय कार्य करने पर फेलो ऑफ इंडियन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी 2023 के लिए चयन हुआ है। डॉक्टर भावना राज्य की पहली महिला न्यूरोलॉजिशियन है जिन्हें फेलोशिप मिला है। नेक्स्ट, ग्रीष्म महोत्सव का भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ग्रीष्म महोत्सव और शीत महोत्सव दोनों ही कहाँ होते हैं, माउंट आबू के अंदर होते हैं, लेकिन डेट भी पूछी जा सकती है, याद रखना। किसके द्वारा आयोजन किया जाता है महोत्सव का, पर्यटन विभाग द्वारा। 12 से 14 मई 2023 तक होगा, और ये माउंट आबू के अंदर होगा। और नाम आ गया राजस्थान पर्यटन विभाग। तो इसकी स्थापना 1956 को हुई थी। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना, बजट घोषणा 2022-23 पिछले बजट में इसकी घोषणा हुई थी कि अपने राज्य की महिलाओं को, जो चिरंजीवी परिवार की मुखिया है, उन्हें दिया जाएगा स्मार्टफोन तथा इंटरनेट सेवा मिलेगी। इसका पहले जो 2022-23 के बजट में 1200 करोड़ का बजट था, बाद में अब बढ़ाकर कितना कर दिया है, 2600 करोड़।
प्रावधान क्या है? योजना के तहत प्रदेश के 1.35 करोड़ चिरंजीवी परिवार की महिला मुखिया को 3 साल के लिए इंटरनेट सुविधा तथा स्मार्टफोन दिया जाएगा। प्रथम चरण में, यह याद रखना इंपॉर्टेंट है, प्रथम चरण में 40 लाख महिलाओं को इस वर्ष रक्षाबंधन पर मोबाइल फोन दिए जाएंगे। नेक्स्ट, हल्दी घाटी युवा महोत्सव, इसका आयोजन किसके द्वारा? राजस्थान युवा बोर्ड के द्वारा आयोजन करवाया जा रहा है। और महोत्सव का ये पहली बार करवाया जा रहा है युवा महोत्सव, तो इम्पोर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से याद रखना है। इसका आयोजन 5-6 मई 2023 को हुआ था और आयोजन स्थल कहां पर? नाथ द्वारा राजसमंद के अनुसार। और इसका शुभारंभ किया था सीएम अशोक गहलोत द्वारा। अब स्मार्ट फैक्ट में, इससे पहले कौन सा युवा महोत्सव हुआ था? शेखावटी युवा महोत्सव 18-19 अप्रैल 2023 को सीकर में आयोजित हुआ था, शेखावटी युवा महोत्सव। नेक्स्ट, भारतीय सेना के युद्ध टैंक T-55 का उद्घाटन, इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से, किसके द्वारा उद्घाटन किया? 26 मई 2023 को राज्यपाल श्री कलराज मिश्र द्वारा महाराणा प्रताप स्मारक मोती मगरी उदयपुर से भारतीय सेना के युद्ध टैंक T-55 का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट, कुलपति समन्वय समिति की बैठक, इंपॉर्टेंट है, यह बैठक एग्जाम में पूछा जाएगा इसके बारे में। तो राज्यपाल श्री कलराज मिश्र की अध्यक्षता में 8 मई 2023 को राज्यसभा में कुलपति समन्वय समिति की बैठक हुई। अब इस बैठक में क्या निर्णय लिया गया था? राज्यपाल ने बैठक में नई शिक्षा नीति, जो NEP यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो कौन सी है? 2020, इस नई शिक्षा नीति के अंतर्गत पूरे प्रदेश में उच्च शिक्षा में विभिन्न विषयों को पाठ्यक्रमों की एक रूपता, मतलब एक समान सिलेबस, हर विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी का एक ही सिलेबस करने तथा स्नातक यानी UG स्तर पर सेमेस्टर वाइज एग्जाम यानी 6 महीने में एक एग्जाम करवाने के लिए विश्वविद्यालय कार्य करने का ये क्या दे दिया? निर्देश दे दिया है अपने राज्यपाल कलराज मिश्र ने। अब बैठक में नई पहल के संबंधित बिंदु, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, जो कहां पर है? जोबनेर जयपुर में पहला ड्रोन सेंटर स्थापित किया गया। राज्य का पहला ड्रोन सेंटर कहां स्थापित किया गया? यदि एग्जाम में पूछा जाए तो कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, जो कहां पड़ता है? जोबनेर जयपुर में, वहां स्थापित किया गया। और पंडित दीनदयाल विश्वविद्यालय द्वारा कम्युनिटी रेडियो की शुरुआत की गई। अब इस रेडियो में क्या होगा? 30 किलोमीटर तक जो सूचना होगी वो विद्यार्थियों को सुनाई देगी। और महाराणा प्रताप प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर में कौशल विकास केंद्र की स्थापना की गई। और ये लाइन और इम्पोर्टेंट है, राजस्थान मेडिकल यूनिवर्सिटी जो जयपुर में है, में ब्रिटिश हाई कमीशन के सहयोग से देश का पहला डायबिटिक केंद्र स्थापित करने की पहल की गई। मतलब ये केंद्र स्थापित हो चुके हैं इस बैठक के तहत। इसमें यह बैठक में बताया गया था कि ये केंद्र स्थापित हो चुके हैं। यह है अपना टेलीग्राम चैनल स्मार्ट स्टडी राजस्थान। अगर आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च करोगे तो भी अपना ये चैनल मिल जाएगा। और अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पर जाकर भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब फाइल में जाओगे तो जो भी अपने 6 महीने की पुरानी जो करंट अफेयर्स है वहां आपको PDF के साथ मिल जाएगी। PDF आप प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो। अब क्लास लेने के बाद में मैं आप इस टेलीग्राम चैनल पर क्लास से संबंधित क्विज लूंगा, ये क्विज भी अटेंड जरूर करें। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।